हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसो ऋषि कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चों? आज आप लोग बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों का लिखा हुआ टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम लोग बच्चों रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और हम लोग आज ये मेरी पहली क्लास है प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर के। और इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपकी हो चुकी हैं, लेकिन इसको फिर से मैं आपकी बिगनिंग करने जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्लासेस आपकी रुके ना। और ये क्लासेस मुख्यतः आपकी आरओ एआरओ को लेकर के शेड्यूल्ड है। तो प्लीज आप लोग इसको सपोर्ट करिएगा। और आप लोग ही जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी मोटिवेशन का कार्य करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो इसको मैं बहुत ही बिगिनिंग से लेकर के चलने वाला हूँ, बहुत ही स्टार्ट से बहुत ही छोटे छोटे तथ्यों तथ्यों को लेकर के चलूंगा, ताकि आप लोग एक चीज और मुझे बोलनी थी कि देखिए, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा कंटेंट क्या होता है। आप लोग मेरी इस क्लास को करिएगा और उसके बाद में आप लोग अनसॉल्व सॉल्व करिएगा। अगर मेरी इस क्लास से लगभग 60 टू 70% क्वेश्चन आपके पीसीएस, आरओ या अन्य ग्रुप बी की जो भी नौकरियां हैं उनके सॉल्व हो जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जैसी जो परीक्षाएं हैं उनके अगर कम से कम 60 टू 70% क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाते हैं तो ही आप इस क्लास को आगे करिएगा, है ना? और मुझे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरा कंटेंट है वो आपकी ये जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ब्यूटीफुल जर्नी को। तो पहला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास है क्या और उसके स्रोत क्या है। देखिए, इतिहास की बात करेंगे तो बच्चों, इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इसको तीन भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक तो है पूरा एक तो है प्रागैतिहासिक काल। बात करते हैं अगर प्रागैतिहासिक काल, तो इसके अंतर्गत स्टोन एज को रखा जाता है और उसके अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को देखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग ऐसी चीजों को रखते हैं जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐसे ऐसे तथ्यों को रखा जाता है जो कि हमारे लिखे गए हैं और जिनकी जो है चीजों को पढ़ा भी गया है। तो अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग पहले तो हम लोग इनको देखेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। अगर हम बात करें कि इतिहास को हम लोग कैसे जानते हैं कि ये पुरा पाषाण काल का है, ये मध्य पाषाण काल का है, ये नवपाषाण काल का है, ये प्राग ऐतिहासिक काल का है, ये आदि ऐतिहासिक काल का है और ये ऐतिहासिक काल का है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये कैसे क्या है? देखिए, अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो वहां पर, चूंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था वहां पर जो ह्यूमन बीइंग था उसको ना ही पढ़ने का ज्ञान था और ना ही लिखने का ज्ञान था। अगर प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमको लेनी हो तो वहां पर बने गए कुछ बहुत सारे मृदभांड होंगे, बहुत सारी जो स्टोन के पत्थर के जो औजार होंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग ये अनुमान लगाएंगे कि हाँ, ये इस काल से संबंधित होगा। क्लियर है ना? फिर हम बात करते हैं, अगर अगर उसी प्राग ऐतिहासिक काल में ही, तो फिर बात करते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए, जब पूरा पाषाण काल की बात करते हैं बच्चों, तो पूरा पाषाण काल में कई बार हम देखते हैं कि जो पत्थर के जो बने हुए औजार थे, उनका जो स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा बेडौल किस्म का था। लेकिन जैसे जैसे ही हमारी हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, लोगों में नई चेतना, नई जो लोग व्यक्ति वहां के होते हैं पूरा पाषाण काल के, उनमें नई चेतना का विकास होता है और उसी नई चेतना के बेसिस पे वह और सीखने का विकास भी होता है। उसी चेतना और नई सीखने की जो ललक होती है उनको अपने से आगे बढ़ाती है। और चूंकि पत्थर के औजार रहते हैं, तो पहले जो है बेडौल किस्म के औजार रहते हैं जिससे फेंक के मारना और शिकार करना काफी ज्यादा कठिन कठिन कार्य माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा कि अगर इन पत्थरों को नुकीला करके अगर चीजें की जाएंगी और धारदार करके की जाएंगी तो शीघ्र ही हमारा शिकार
हाथ में आ जाएगा। तो धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें होती हैं और मानव जो है धीरे-धीरे करके सीखता है। तो बस उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, है ना? और फिर उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। तो पत्थरों के बेसिस पे हम लोग जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अनुपाषाण काल का अध्ययन करते हैं। कुछ बचे हुए बर्तनों के आधार पे हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी गई होंगी, लेकिन उनको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आदिकाल की ही आदि ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है, जहाँ पर बहुत सारे आपको मृदभांड मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो है अ, व्यापारिक भवन मिलेंगे, मुद्राएँ मिलेंगी और बहुत सारी कलाकृतियाँ वगैरह मिलेंगी, जिनके बेसिस पे आप ये अनुमान लगा पाएँगे कि हाँ, इस जो ये सभ्यता थी जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसे मेलुहा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सप्त सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसा अनुमान लगाएँगे कि हाँ, इस सभ्यता में ये स्थितियाँ रही होंगी। बंदरगाह के आधार पे हम देखेंगे कि हाँ, व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में हुआ और जो उसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था, रोडों का कंस्ट्रक्शन कराया गया था, तो देखेंगे रोडें एकदम सीधी बोस्टोफोडस के बेसिस पे होंगी, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, रोडों के उसके कंस्ट्रक्शंस के आधार पे, उसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के आधार पे, भवन, स्नानागार, अन्नागार, ये सब चीज़ें को हम लोग उनको सबका उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और थैंक्स टू दयाराम साहनी जी, है ना? और मार्शल साहब इन सब ने हमारे जो इतिहास को काफ़ी जो लगभग 1 डेढ़ हज़ार साल जो है पीछे कर दिया इस इतिहास को हमारे। चूँकि मेट्रो बिछाई जा रही थी जैसा कि आपको पता ही होगा कि उस समय ट्रेन का जो है कार्य होता है मुंबई टू ठाणे, है ना? कराची से कराची वाला काम हो रहा था, तो वहाँ पे पत्थरों की कमी होती है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का काम है ना? उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास और इस प्रकार के स्रोतों की। तो हम लोग बस यहीं पे बात करेंगे क क्या-क्या स्रोत मिले हैं और किस-किस तरीके से देशी स्रोत क्या है, विदेशी स्रोत क्या है ना? साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है? उसके बाद में देशी स्रोत, विदेशी स्रोत, अभिलेख क्या है, मुद्रा क्या है, भवन क्या है, स्मारक क्या है, आकृतियाँ क्या है, तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग चीज़ें बेहतर स्थिति में देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं। तो लिखिए विगत युगों की विगत युगों की जानकारी देने वाले विगत युगों की जानकारी देने वाले स्रोत विगत युगों की जानकारी देने वाले ऐतिहासिक स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। लिख लीजिए विगत युगों की जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों विगत युगों की जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहते हैं? विगत युगों की जानकारी देने वाले स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अगर ऐतिहासिक स्रोतों की बात की जाएगी तो ऐतिहासिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिए ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हैं वो 2 ऐतिहासिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन-कौन से 2 प्रकार हैं? इसको भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। नोट कर लीजिएगा साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है? अब अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें बच्चों
तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। पहला है देशी साहित्यिक स्रोत, देशी साहित्यिक स्रोत, और फिर दूसरा है विदेशी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक साहित्य स्रोत, देशी साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत। अगर हम देशी साहित्य को पढ़ें, देशी साहित्य को देखना चाहें कि देशी साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो एक सेकंड देख लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आ रहा है। अगर हम देशी साहित्य को देखें तो इसमें हमारे वेद मिलेंगे, वेद मिलेंगे या धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे, लिख लेते हैं। इसमें हमारे धार्मिक ग्रंथ, बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ, गैर गैर धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो होंगे ब्राह्मण धर्म से संबंधित। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या आएगा, तो पहला आएगा ब्राह्मण धर्म से संबंधित चीजें आएंगी बेटा। ब्राह्मण धर्म के बाद में जैन धर्म आया था, तो जैन धर्म से संबंधित चीजें आएंगी। जैन धर्म के बाद में हमारा बौद्ध धर्म आया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें होंगी। बौद्ध धर्म के बाद में इस्लाम धर्म आया था, तो इस्लाम धर्म से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कुरान है, हदीस है ना, आयत है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम गैर धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो गैर धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो गैर धार्मिक ग्रंथों में आपको ऐतिहासिक ग्रंथ मिलेंगे, आपको ऐतिहासिक ग्रंथ देखने को मिलेंगे, जैसे ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ देखने को मिलेंगे, तुलसीदास, सूरदास, उनकी जो भी प्रमुख रचनाएं हैं, कालिदास, है ना, पतंजलि, महाभाष्य, ये सारी चीजें आपको देखने को, पतंजलि, है ना, और क्षेमेंद्र की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर हम देखेंगे जीवनी, बहुत सारी जीवनियां, उनके बेसिस पे हमको जो है जो है साहित्यिक स्रोतों की जानकारी मिलेगी, जैसे अकबर, बाबर और बहुत सारे जो विद्वान थे उनकी जीवनी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में जीवनी ग्रंथ, उसके बाद में ठीक है, बस वही है। तो धार्मिक ग्रंथों में आपको ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के संबंधित, चूंकि इस्लाम धर्म सबसे बाद में आया था, ये 570 के आसपास आया था, तो इस्लाम धर्म की जानकारी देखने को मिलेगी। ब्राह्मण जो कि अब ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आपको वेद वेद देखने को मिलेंगे। वेद के बाद में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, सूत्र, वेदांग और शुद्ध साहित्य देखने को ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और शुद्ध साहित्य आपको देखने को मिलेगा। अगर वेदों की बात करेंगे तो वेद हमारे 4 होंगे, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण को देखेंगे, फिर अन्य उपनिषद, वेदांग और शुद्ध साहित्य। इस तरह से हमारी जो जर्नी है वो इस तरीके से चलेगी। अब अगर बात करते हैं पुरातात्विक, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुरातात्विक स्रोतों की तरफ, क्योंकि पहले हम लोग बना लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और उसी के बेसिस पे फिर एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी चीजें देखना। तो पुरातात्विक स्रोतों की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो पुरातात्विक स्रोतों में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी, थोड़ी क्या बहुत ही गंदी है ना, तो चूंकि राइटिंग गंदी है, बोर्ड पे थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला तो बात करेंगे अभिलेखों के माध्यम से, है ना, चाहे वो अशोक का हो, चाहे मौर्यन डायनेस्टी से संबंधित हो, चाहे वो चाहे वो गुप्त डायनेस्टी से संबंधित, तो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिनके बेसिस पे हम लोग जो है इतिहास की जानकारी देखते हैं। फिर उसके बाद में आपकी मुद्रा, मुद्रा, फिर उसके बाद में भवन, भवन के बाद में आकृतियां। तो
इस प्रकार से हमको जो है इतिहास को एक एक नॉर्म एक नैरो स्ट्रक्चर में हम लोग लेके चले आ गए, और इस आधार पे हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हमको इतना सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक रूपरेखा, एक जो है कंपाइलेशन कर लिया है, सॉरी टंग ट्विस्टर हो जाता कभी कभी, है ना। तो इस तरीके से हमने कंपाइल कर लिया है उस चीज को कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। तो विगत युगों की घटनाओं के विगत युगों की जानकारी देने वाले जो भी स्रोत होंगे, जो भी रिसोर्सेस होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटो, उसको कहेंगे हम लोग प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत कहेंगे। अगर ऐतिहासिक स्रोतों की बात कहें तो ऐतिहासिक स्रोत को कितने भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, तो ऐतिहासिक स्रोत को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है बच्चे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अगर बात करें हम लोग साहित्यिक स्रोतों को, साहित्यिक स्रोतों को हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो पहला साहित्यिक स्रोत है देशी साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। अगर हाँ थोड़ा सा विदेशी साहित्य पे भी थोड़ा बात करेंगे, अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में विदेशी साहित्य में क्या आएगा, यहाँ पर विदेशी जो यात्रा वृतांत आएगा बेटा, जो विदेशी हमारे पास चाहे फयान हो, चाहे अलबर्नी हो, अलमसूदी हो, है ना, चाहे वेन सॉन्ग हो, तो इस तरीके के जो भी बहुत सारे विद्वान जो हमारे यहाँ आते हैं और छा जाते हैं, वो अपने बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो यहाँ से जो आर ओ की परीक्षा है, इसमें से 100% आपका एक पूछता है ना, चाहे पीटर मुंडी हो, तो इस तरीके से चीजें जो है आपकी पूछी जाती हैं, चाहे वो हेरोडोटस हो, चाहे वो नियाकस हो, चाहे वो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, अलबरूनी, अलमसूदी, है ना, चाहे वो चाउजू कुआं हो। तो यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं और काफी ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो उनको विदेशी साहित्य के अंतर्गत हमारे विदेशी मेहमान आए हैं, है ना, और उन्होंने किस तरीके से अपनी चीजों को लिखा है, तो उन पे भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एमबीएस जीबी का वीडियो हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विगत युगों की जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहते हैं बच्चे, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। कौन कौन से, ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। फिर क्वेश्चन नंबर 3, साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है, तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। कौन कौन सा, देशी साहित्य और दूसरा है हमारा विदेशी साहित्य। अगर हम बात करें देशी साहित्य की, तो देशी साहित्य को बच्चों दो भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। एक तो है हमारा धार्मिक साहित्य और दूसरा है हमारा गैर धार्मिक साहित्य। अगर हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की, तो धार्मिक साहित्य को कुछ भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है, जिसमें से सबसे पहले हमारा जो धर्म आता है वह है सनातन धर्म। जिस सनातन धर्म से ही सारे धर्मों का विकास हुआ है, ये आपको शायद चीजें बेहतर स्थिति में जानकारी होगी। तो पहले सनातन धर्म से ही ब्राह्मण धर्म का विकास हो, सनातन धर्म से ही जैन धर्म का विकास, सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म का विकास हो। और विकास हुआ क्यों, ऐसे ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमारा ब्राह्मण धर्म तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर स्थिति में था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जो जैन धर्म आ गया, और फिर ऐसा जैन धर्म में ऐसी क्या जो है त्रुटियां रह गई जिसके कारण से हमारा बौद्ध धर्म आया। तो बच्चों देखिए, समय हर चीज को परिवर्तित कर देता है, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म था, नो डाउट कि अपने अपने आप में ही एक बहुत ही सुसंगठित और सुव्यवस्थित धर्म था, लेकिन समय ने इसको भी नहीं छोड़ा, और समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें कुरीतियां पैदा हो गई, जिसके कारण से आदरणीय हमारे जो महावीर स्वामी जी हैं, और उससे पहले ऋषभ देव जी, ठीक है, तो ऋषभ देव और महावीर स्वामी, इन दोनों ने जैन धर्म को सजाने संवारने, और 24 तीर्थंकर होते हैं इसमें, जिनमें से ऋषभ देव और महावीर स्वामी का ही नाम ज्यादातर बेहतर अवस्था में लिया जाता है, और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जैन धर्म में बहुत सारी ऐसी ब्राह्मण धर्म में समय के साथ साथ इसमें बहुत सारी कुरीतियां पैदा हो गई थी, जिनके कारण से जैन धर्म का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पर अनटचेबिलिटी और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। महिलाओं को सम्मान न देना, अनटचेबिलिटी, और जमींदारी प्रथा और लोगों का शोषण करना, ठीक है, धार्मिक धार्मिक कर्मकांडों को ज्यादा महत्व देने लगना।
तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ आ गई थी जिनके कारण से कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार ये हो क्या रहा है? तो जिनके कारण से हमारा जैन धर्म फिर जैन धर्म जो है एक आता है और छा जाता है। लेकिन जैन धर्म में भी कहीं न कहीं समय के साथ-साथ धीरे-धीरे करके इसमें बुराइयाँ पैदा हो गई और ये जैन धर्म भी अपने आप में 2 भागों में टूटकर बिखर जाता है। लेकिन ब्राह्मण धर्म नहीं टूटता है और चाहे प्राचीन समय हो, चाहे आज का समय हो, ब्राह्मण धर्म अपने आप में ही एकजुटता लिए हुए है और जैन धर्म भी 2 भागों में बँटता है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ता है और अकाल के समय कुछ कुछ लोग रहते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं और कुछ लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार को छोड़ चंद्रगुप्त मौर्य मतलब जो मगध है उसको छोड़ के चले जाते हैं, है ना? तो जिसके कारण जो है श्वेतांबर और दिगंबर जैसे 2 धर्म फिर स्थिवर, महासंघिक वो सब चीज़ें जैन धर्म की विषय वस्तु है। फिर जैन धर्म में जो बुराइयाँ आ गई थी, है ना? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे महिलाओं के सम्मान पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया था और इसके जो व्रत थे वो काफ़ी ज़्यादा कठोर थे कि आप शाम के बाद में जो है भोजन नहीं कर सकते और बहुत सारी ऐसी थी जिनके कारण से लोगों का ध्यान जो है अब इस धर्म के जो रुझान था इस धर्म के प्रति वो कम होता गया और धीरे-धीरे करके जैसे जो बौद्ध धर्म जैसा एक नया धर्म आता है और ये अपने आप में संपूर्णता लिए हुए होता है। जिसके कारण से आज बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको विश्व के हर एक कोने में देखने को मिलेंगे। फिर बौद्ध धर्म के बाद में फिर एक नया धर्म आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके प्रवर्तक रहते हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म क्या उस समय जो धर्म की जैसी स्थितियाँ थी तो वो काफ़ी कठोर हो चुकी थी और फिर से नारी को काफ़ी ज़्यादा नारी के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी और अनटचेबिलिटी व अन्य चूँकि जो अभी नीचे तबके के लोग थे, उनका विकास नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना? और मैं पूरा एग्ज़ैक्टली नाम शायद प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी है ना? बस ईश्वर तो ईश्वर होता है। तो इन्होंने जो है इस्लाम धर्म की स्थापना करी और इन्होंने अल्लाह का उपदेश देने के लिए लोगों को अपनी अल्लाह के प्रति जागरूकता बनाने के लिए बहुत सारे उपदेश दिए, जिनके कारण से इनको मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा और मक्का छोड़ के मदीना जाना क्या कहलाता है? हिज्र कहलाता है। बाकी चीज़ें इस्लाम धर्म की हैं, उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है धर्म को देखेंगे, थोड़ा-सा हो सकता है कहीं-कहीं टंग स्लिप हो जाए तो माफ़ करिएगा ये चूँकि मेरा पहला वीडियो है ना? और इस प्रकार से मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है टंग स्लिप होना, ये तो लाज़मी नहीं है, गारंटी है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, तो बात करते हैं फिर ये तो हमारा हो गया धार्मिक साहित्य को। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण धर्म को, तो ब्राह्मण धर्म को जानने के लिए हमको क्या-क्या करना पड़ेगा? तो वेदों को पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मण को पढ़ना पड़ेगा, अरण्य को, उपनिषद को, वेदांग को, सूत्र साहित्य को। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो भगवती सूत्र जैसे जो भगवती सूत्र है, इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर बौद्ध धर्म को जानना है तो यहाँ पे त्रिपिटक के बारे में हमको जानकारी चाहिए होगी। तो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक से हमको बौद्ध धर्म की जानकारी मिल जाएगी। अगर इस्लाम को पढ़ना हो तो इसके बारे में हमको जो है कुरान जैसी एक बेहतरीन किताब जो गीता बाइबल जिस प्रकार से गीता और बाइबल का स्थान है उसी प्रकार से कुरान का भी स्थान है और इसमें देखने को कुछ आयतें हैं आई थिंक और कुछ जो है मतलब बहुत सारी जो है इनके इस्लाम धर्म में बहुत सारी अन्य किताबें हैं जिनके हदीस वगैरह हैं, तो उसमें जो है जानकारी हमको इस्लाम धर्म के बारे में मिलती है और इस्लाम धर्म भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद में अगर गैर धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसमें ऐतिहासिक जीवनियाँ होती हैं, और जीवनी होती है, ऐतिहासिक ग्रंथ सॉरी ग्रंथ तो लिखा ही नहीं है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा। ऐतिहासिक ग्रंथ देखने को मिलेगा, जीवनी देखने को मिलेंगे, है ना? और गल्प साहित्य देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर हम लोग एक-एक करके अब बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो चलिए नोट कर लीजिए।